हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हर हफ्ते की तरह हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि आसान तरीके से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट आने वाले वीक में, और आपको भी लेवल याद रह जाएंगे। ऐसे हम काम करते हैं और समझाते भी है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, हर हर वीक की तरह हम इस वीक में भी बात करेंगे निफ्टी को फर्स्ट पोर्शन में और बैंक निफ्टी सेकंड पोर्शन में। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी की डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको प्रीवियस वीक में बताया था कि जैसे ही प्राइस एक्शन चेंज हो चुका था, आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना था लेवल्स, और हमने आपको लेवल्स भी पहले से ही बता दिए थे कि जब प्राइस एक्शन चेंज होता है, हमारा फॉर्मेशन चेंज होता है, तो फिर एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई रहता है वो आपको टारगेट की तरह लेके चलना है। और हमारा प्रीवियस लोअर हाई हमने आपको बताया था दोस्तों 17,800 के आसपास था। वहां तक निफ्टी जा सकती थी, और देखिए कि आप हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो भी अचीव होता हुआ आपको दिखाई दिया था। और हमने आपको बताया था कि 17,800 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है। डिसाइसिव यानी कि बहुत ही अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है, तो जाके आपको 1800 तक का नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा। मगर नहीं मिला है 1800 का टारगेट आपको। उसका भी रीजन यही है, मैंने बताया था वैसे ही, कि आपको डिसाइसिव क्लोजिंग अच्छी खासी कैंडल के साथ 17,800 के ऊपर चाहिए दोस्तों। मगर वो चीज़ नहीं हुई थी। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कैंडल सिक्स पैटर्न मिली थी, तो मैंने कई बार हमारे वीडियो में समझा चुका है। ये जो मिली थी वो है शूटिंग स्टार सॉरी, हैंगिंग मैन दोस्तों, सॉरी। ये हमारी जो कैंडल सिक्स पैटर्न है दोस्तों, वो है हैंगिंग में। हमने कई दफा वीडियो में समझाया हुआ है वैसे ही, कि हमारा फर्स्ट कंडीशन हैंगिंग मैन का ये रहता है कि हम कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर आते होने चाहिए, 3 या 6 कैंडल मिनिमम अप चाहिए। वो है कंटिन्यूअसली हम नीचे से ऊपर आ रहे थे 16,900 से 17,800 तक। बाद में क्या है कि हम रेजिस्टेंस के पास होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा प्रीवियस जो लोअर हाई था वो 17,800 के पास था, वो रेजिस्टेंस था। जो सेकंड हमारा रेजिस्टेंस था वो ये था दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, ये कंटिन्यूअसली आप देखिए दोस्तों, ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल है, ओके, वो भी अभी तक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। एक को तो हमने ब्रेक कर दिया था, मगर ये दूसरी जो है, ओके, तो वो रेजिस्टेंस के पास हम चले गए थे। हमारी जो उसकी थी वो थी 17,900 के 50 के आसपास, और 17,850 तक हम चले गए थे दोस्तों। तो 50-100 पॉइंट का ही डिस्टेंस रह गया था, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। देख लीजिए, प्रीवियस हर दफा पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है और वहां से डाउन साइड मिली है दोस्तों। यहाँ पे सेकंड दफा भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिला और डाउन साइड मिली। यहाँ से थर्ड टाइम ऐसा ही हुआ। तो फोर्थ टाइम थी क्या था, ऑलमोस्ट नियर था, और यहाँ से भी रेजिस्टेंस फेस हुआ। और दूसरा रीजन कि मैंने बताया था कि लोअर हाई रेजिस्टेंस के बाद सेकंड, तो उसके ऊपर 17,800 के ऊपर हमें डिसाइसिव कैंडल नहीं मिली। और दूसरी ही जो कैंडल मिली, दूसरी ही उसके जो हैंगिंग मैन के पास दूसरी कैंडल मिली, वो कंफर्मेशन कैंडल और मिल गई डाउन साइड के लिए। ऐसी पैटर्न के बाद हैंगिंग मैन को कंफर्मेशन चाहिए था, और कंफर्मेशन भी मिला दोस्तों। वो मिला है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न से। बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न से कंफर्मेशन मिल रहा है, ओके। यानी कि कंडीशन क्या रहती है कि हम कंटिन्यूसली अप जाते हुए रेजिस्टेंस के पास होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, प्रीवियस कैंडल को पूरा शेडो करती हुई बॉडी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही बड़ी बॉडी थी, और कंटिन्यूसली हम डाउन साइड थे दोस्तों। तो ये एक रीजन था। तो क्या अप साइड अभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है? कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है दोस्तों? तो आपको यही लेवल ध्यान में रखने हैं कि यहाँ से अपसाइड भी आता है, ओके। तो यहाँ तक ही मैक्सिमम अभी के लिए आएगा, 17,900 या 18,000 तक। 17,900 या 18,000 वो ही मैक्सिमम गिन के चले, मगर मैं तो आपको 17,900 ही क्वेश्चन के लिए बोलूंगा। 18,000 तो दूर की बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से चालू होगा तो नेक्स्ट 3-5 दिन में ही आ सकता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अपसाइड आएगी दोस्तों, तो आप एक काम भी कर सकते हो, ओके। तो अपसाइड के लिए खेलना है तो आपको 17,900-950 तक ही खेलना है। जब ये जो कैंडल है 17,900 की, उसके ऊपर, और ये रेजिस्टेंस है 17,950 का, दोनों के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाती है अच्छी खासी कैंडल के साथ, ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बुलिश मारूबुज ऐसी कैंडल के साथ क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों, तो आप आगे के टारगेट 18,150 तक के लिए भी खेल सकते हो। मगर क्या है कि आपको ध्यान में एक ही चीज रखनी है, ये है आपका स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ से 5 दफा सपोर्ट ले चुका है निफ्टी,
वो लेवल है 17,580 का, और आप कुशन के लिए चल के ले सकते हैं 17,550 का, जिस किसी को अपसाइड के लिए खेलना हो उसके लिए। मगर मैं अभी के लिए अपसाइड के लिए नहीं देख रहा हूँ। उसका रीजन है कि एक ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका रेजिस्टेंस, दूसरा लोअर हाई से हमें रेजिस्टेंस मिला है वो। थर्ड थिंग, मैंने प्रीवियस 2 वीक पहले बताया था कि एक गैप छूटी हुई है बहुत बड़ी। ओके, आप देख पा रहे हो 17,200 से 17,120 तक गैप छूटी हुई है, उसको भी फिल करने का बाकी। और थर्ड थिंग किस बेसिस पे कर रहा हूँ कि आप वीकली चार्ट देखोगे दोस्तों, तो वीकली चार्ट में हमें जो इस वीक की कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है वो भी यही इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाती आ रही है दोस्तों। तो यही चीज हमें मिल रही है कि वीकली में हमारा प्राइस एक्शन अभी तक तो अप ट्रेंड में था दोस्तों। ओके, उस पे पर तो आते हैं दूसरी दफा पे, वीकली में हम देखते हैं। मगर ये भी बियरिश एंगल्फिंग वीकली में है, तो वो भी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपको जो बेच के चलना है डेली में, तो भी आपको स्टॉप लॉस यही रखना है। सिर्फ 17,850 का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, 17,880 का भी आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। क्योंकि बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से डाउन साइड आ सकती है, तो ये कैंडल का जो हाई रहता है वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो खेलना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, वो उसको डाउन साइड के लिए मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अप साइड के लिए खेलना हो तो ही, वरना नहीं खेलना है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लोअर हाई पे सब रेजिस्टेंस भी मिला है। तो मैं पर्सनली यही करूंगा कि अप साइड स्लाइड भी मिलता है तो मैं 17,880 या फिर 17,950 का स्टॉप लॉस डाल के नीचे के लिए जाऊंगा, नीचे के लिए खेलूंगा। और बाउंस मिलता है तो, या फिर नहीं मिलता है और ये 17,550 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो है 17,200 और 17,100 का दोस्तों। और 17,200 और 17,100 का मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो गैप छुटी हुई है वो भी फिल करने के लिए आ सकते हैं। सेकंड थिंग मेरी जो है पर्सनली वो है यही कि हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था वो यही था, जो हम ब्रेक करके प्राइस एक्शन हमारी चेंज की थी 17,200 का। तो रिटेस्ट करने के लिए हम नीचे आ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक जोन बना है, पिछले 5 दिन से हम एक ही लेवल पे रुक रहे हैं नीचे में। तो ये जोन ब्रेक होता है तो बहुत ही बड़ी डाउन साइड 1 या 2 दिन में भी ओपन हो सकती है दोस्तों। बाउंस मिलता है तो बहुत ही अच्छा खासा है, नहीं मिलता है तो फिर क्या है कि ये ब्रेक हो जाने के बाद नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है, तो फिर आपको 17,700 का जो मई मंथ की फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसका आप पुट बाय करके 17,700 का चल सकते हो। आपको 17,200 17,100 के लिए टारगेट के लिए जाना है दोस्तों, ऐसा मेरा है। और यहाँ पे बाउंस मिलता है, यहाँ 17,900 तक भी आता है। तो फिर क्या है कि 18,000 का आप मेक फर्स्ट वीक का पुट लेके भी चल सकते हो दोस्तों। और वो स्टॉप लॉस आपका मैक्सिमम रखना है तो आप 18,150 का जो है हमारा एज पर प्राइस एक्शन जो ये दिखाई दे रहा है वो भी आप रख के चल सकते हो। ऐसा मेरा पर्सनली व्यू है। तो डाउन साइड ओपन है अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। और उसका रीजन वीकली टाइम फ्रेम में भी मैंने बताया कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल रही है उस वजह से। तो फिर आपको क्या है कि ऊपर में बेच के ही चलना है जब तक ये रेजिस्टेंस लोअर है का और ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का क्लोज नहीं दे देता तब तक दोस्तों। अब देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में, हमने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन तो हमारा बुलिश ही था। हम कंटिन्यूअसली लोअर हायर लो हायर हाई बना रहे। मगर मगर पिछली दफा नीचे में यहाँ तक आए थे हम, और यहाँ से हमने ये जो हमारा प्रीवियस हायर लो था वो रीटेस्ट किया था। ओके दोस्तों, रीटेस्ट यही चीज होती है कि हमारा हायर हाई रीटेस्ट होता है। मगर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर की वजह से हमने हायर हाई रीटेस्ट किया, उसके नीचे भी चले गए, हमने हायर लो रीटेस्ट किया और सपोर्ट से बाउंस मिला था दोस्तों। और सपोर्ट से बाउंस मिला था तो अपसाइड कहाँ तक जानी चाहिए थी, तो फिर यहाँ से फिर से 18,850 के ऊपर जानी चाहिए थी और नया हाई ऑल टाइम हाई बनना चाहिए था। मगर ये चीज नहीं हुई है दोस्तों। और अभी के लिए ये जो बाउंस मिला है यहाँ तक मिला है। और यहाँ पे जो बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है, ओके, तो और एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक्स पैटर्न आने वाले वीक में मिल जाती है ऐसी नेगेटिव यहाँ पे, और एक नेगेटिव कैंडल, तो फिर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो फिर हम कंटिन्यूअसली ये नीचे जा सकते हैं दोस्तों 16,800 तक फिर से। मगर
कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, और उसकी दूसरी वजह है कि हम कंटिन्यूअसली नीचे हायर लो टेस्ट करने जा रहे थे, मगर हमने ये हायर लो बनाया नया, और यहाँ पे हमें क्या बनाया कि जो हम नीचे रेड कैंडल और बना देते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा लोअर हाई हमें नया मिल जाएगा। हायर हाई नहीं मिलेगा दोस्तों, लोअर हाई मिल जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कहाँ तक, तो फिर एक रेड कैंडल मिलती है तो फिर 16,800 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, और उसके नीचे क्लोज हो जाने के बाद और भी लेवल ओपन हो जाएंगे। तो वो हम आने वाले वीक में वीडियो में कवर करेंगे कैसे कैंडल फॉर्मेशन होता है। मगर यहाँ पे बियर सिंगल फिंग कैंडल सिक्स पैटर्न मिली है, तो वीकली में आप क्या कर सकते हो, कुशन की तरह 17,900 तक का आप टॉप लॉस रख के यहाँ करंट प्राइस पे भी 17,650 700 के आसपास भी 18,000 का मे मंथ का ऊँट लेके खरीद के चल सकते हो दोस्तों। ये चलिए दोस्तों, हम मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअसली हम डाउन साइड यहाँ से 3 कैंडल से आ रहे थे। प्राइस एक्शन हमारा अप ही है तीनों टाइम फ्रेम में, डेली वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में। अब तक हमारा प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अप ट्रेंड में चल रहा है। मगर यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूसली 3 कैंडल डाउन के बाद डोजी मिली थी, और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा है, जो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा मंथ एंड। तो हमें पता चल जाएगा कि मैंने बताया था ऐसे ही कि भाई 17 18 हजार के आसपास क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो मॉर्निंग स्टार कैंडल सिक्स पैटर्न हमें ये मिल जाएगी दोस्तों। ये जो कैंडल सिक्स पैटर्न है 3 कैंडल का फॉर्मेशन, वो मॉर्निंग स्टार हमें मिल सकता है, मगर उसके लिए हमें क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। मॉर्निंग स्टार सिक्स पैटर्न हमें मिल जाएगी, मगर उसके लिए हमें 18,000 आसपास की मंथ एंड की मंथ इस वीक के एंड में क्लोजिंग चाहिए। तो ये था दोस्तों। फिर हम क्या है कि वीकली 18,000 में होगा तो हमें कंफर्मेशन कैंडल भी नहीं मिलेगी, 18,000 क्लोजिंग होती है नेक्स्ट वीक की। तो क्या है कि ये बीरेश एंगल्फिंग कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी जो सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट से भी हम बाउंस हो जाएगी, 18,000 के आसपास क्लोजिंग हो जाएगी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हर्डल है वो भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये तीनों में चेंज हो जाएगा, तो फिर हमारा मंथली में बुलिश हो जाएगा, तो हम अप ट्रेंड की गुंजाइश बढ़ जाएगी। मगर ये अभी प्रोबेबिलिटी है, मंथ एंड कहाँ पे होता है, ये अभी नेगेटिव साइन दिखा रहा है। डेली में हमें कंटिन्यूसली डाउन कैंडल बहुत बड़ी बड़ी मिल रही है, बियर सिंगल थिंग कैंडल सिक्स पैटर्न मिली है, और यहाँ से डाउन मिल रहा है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये वीक डिसाइसिव है, बहुत ही अच्छा खासा आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है। तो लेवल्स ऐसे आपको मार्क करके चलना है, सपोर्ट के पास आता है तो खरीदना है, रेजिस्टेंस के पास आता है तो बेचना है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपको बता दिया, नीचे में यहाँ तक जा सकता है दोस्तों। तो चलिए, ये था निफ्टी का भी दोस्तों हमारा, और बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं कि अब यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम में क्या निकल के आता है। हमने प्रीवियस वीक आपको बताया था कि जैसे प्राइस एक्शन चेंज हुआ था, कंटिन्यूअसली हम अप साइड जा रहे थे, तो हमारा जो टारगेट था वो हमारा प्रीवियस का जो हमारा लोअर हाई था वो टारगेट था फर्स्ट हमारा 41,650 का, वो अचीव होता दिखाई दिया। फिर हमने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हम रुके थे 42,000, वो भी अचीव होता वो दिखाई दिया। और उसके बाद बताया था कि जो आपको डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है तो 43,000 तक जा सकते हो, तो 42,600 तक गए हैं दोस्तों। बहुत 200 300 पॉइंट से हमारा थर्ड टारगेट रह गया था, मगर दो टारगेट के बाद हमारा ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट भी 200 300 पॉइंट से ही रहे, तो वो ऑलमोस्ट ऑल टारगेट अचीव है दोस्तों। मगर यहाँ कहीं पे भी ऐसा कुछ भी डाउन साइड के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों। बहुत ही अच्छा खासा फॉर्मेशन चल रहा है कंटिन्यूअसली, हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ओके, और प्राइस एक्शन भी अप ट्रेंड में है, कैंडलस्टिक्स भी हमें ऐसी कोई कहीं पे भी नेगेटिव नहीं मिल रही है। ओके, तो बैंक निफ्टी में ऐसा निफ्टी में जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे बैंक निफ्टी में घबराने की जरूरत यहाँ डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में भी साथ हम भी दोनों कवर करके चलते हैं, तो आपको क्या है कि मोटा मोटी शॉर्ट टर्म का आइडिया भी रहेगा। यहाँ पे भी ऐसी कोई कैंडल नहीं दिखाई दे रही, तो क्या है कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है बैंक निफ्टी में अभी। तो आपको करना क्या है अभी के लिए, तो क्या है कि अभी दोनों इंडेक्स हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे भी यहाँ पे ये जो लेवल है, ये जो 42,000 का ये जो कंटिन्यूसली हमें एक बना है, वो लेवल टूट जाता है। ओके, ये लेवल टूट जाता है, तो फिर आपको डाउन साइड में 41,650 600 41,600 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। ओके, तो ये आपको नीचे में मिलेगा। ओके, तो यहाँ से भी ये भी लेवल टूट जाता है 41,600 का भी लेवल टूट जाता है, तो फिर हमने जो ब्रेकडाउन मीन्स
ब्रेकआउट मिला था हमारा, लोअर हाई ब्रेकआउट मिला था 40,200 के आसपास। तो फिर हम वहां तक नीचे में जा भी सकते हैं दोस्तों। मगर क्या है कि ये दो सपोर्ट कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग 42,000 और 41,600 है, जहाँ तक यहाँ पे खड़े तब तक आपको कोई नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना। और 41,600 ब्रेक होता है तो फिर क्या है कि 40,300 तक का आपका लेवल ओपन हो सकता है। मगर सपोर्ट पे आप बाय कीजिए। अपसाइड में मैंने ऐसा बताया जैसे ही कि बैंक निफ्टी में अभी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, तो आपको क्या है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हो आप। मगर कैसी फॉर्मेशन बनती है, ये ब्रेकडाउन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो चीज़ हमें देखने को नेक्स्ट वीक ही पता चलेगी। यहाँ पे एक कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड हुआ है इस हफ्ते में। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स आपको ध्यान में रखने। नीचे में आपको क्या है कि ये जो एक कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन भी चल रही है, ये भी आपको क्या है कि फिर से रिटेस्ट होती हुई ये भी दिखाई दे सकती है। ओके, तो ये भी जो आपका रिटेस्ट का लेवल है वो ऑलमोस्ट 41,200 के आसपास है, तो उसको रिटेस्ट करके भी फिर से ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो डाउन साइड मिलता है कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी, तो आप बाई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो आपको स्टॉप लॉस रखना है कि 41,200 के आसपास आता है, तो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखना है कि 40,700 का रख सकते हो। और आपका अपसाइड में जो टारगेट रहेगा वो 43,000 तक का रह सकता है दोस्तों। और उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग मिलने के बाद नेक्स्ट जो आपका उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि 43,600 तक का आपको नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा दोस्तों। ओके, मगर क्या है कि सपोर्ट पे खरीदे और रेजिस्टेंस के पास बेचे, वही अभी के लिए करना है दोस्तों। बैंक निफ्टी में ये था हमारा डेली में भी। और वीकली में मैंने बता दिया कि हमारा प्राइस एक्शन अभी तक चेंज नहीं हुआ है, हम अप ट्रेंड में ही है। हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से हमें जो सपोर्ट मिला था नीचे में वहीं से भी हम कंटिन्यूअसली ऊपर भी जा रहे हैं। और अभी तक ऐसी कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी नहीं मिले, तो वो कंटिन्यूअसली हमें यहाँ तक 44,000 तक भी वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दिया जा सकता है लेवल्स। तो अभी वेट करना रहेगा। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नेगेटिव और ऐसा डाउन साइड नहीं बना है, और अपसाइड कंटिन्यूअसली इंटैक्ट है। प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में ही दिखा है। ओके, तो अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार जैसी दिखाई दी थी। हमने बताया था ऐसे प्रीवियस वीक में कि जैसे, सॉरी 2 हफ्ते पहले वीडियो में हमने बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम में हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के लिए, ओके, आपको ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी 42,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी। तो अभी तक तो 42,100 के आसपास हम सस्टेन हो रहे हैं, और यहाँ पे ही क्लोजिंग मिल जाती है। तो आप मान के चलिए कि मंथली में ऐसा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्मेशन मिलता है अपसाइड के लिए, तो फिर आपका चांसेस हाई हो जाता है कि आप ऑल टाइम हाई 44,000 नियर में ब्रेक कर सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। तो नेक्स्ट वीक में आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगी दोस्तों। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, स्टॉक ब्रेकआउट, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल फ्यूट फ्यूचर सभी हम क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। और जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी है दोस्तों। ऐसे ही हम सिंपलेस्ट वे में हमने हमारे क्लाइंट को भी सिखाते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। ओके दोस्तों, अब बैंक निफ्टी में ऐसा अभी क्लियर कट कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा, तो आप बैंक निफ्टी में ऐसा लगे तो इस वीक में सपोर्ट पे ही बाई कर सकते हो। तब तक के लिए आप उसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, निफ्टी में आप बना के चल सकते हो दोस्तों। तो हम जब फ्री होते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पे भी हम शेयर कर देते हैं, ट्विटर में भी शेयर करते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आपका अर्निंग चलता रहे।